चलते चलते कुछ दूरी पर विशाल वन में पहुंचे। वहां जाकर देखा, थक गए तो एक बट वृक्ष की छाया देखी और इसी बीच में ये गोपी चंद्र इनकी तरफ से 10 रुपए भगवान की पावन कथा में दान में आए। दुआ करेंगे भगवान से भक्तों की हमेशा रक्षा करें। ब्राह्मण देव ने मन में विचार किया, कि बहुत दूर है अभी द्वारका, चलो कुछ पल यहाँ विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बट वृक्ष की छाया देखी और उसके नीचे बैठ करके ब्राह्मण देव ने अपना आसन लगा लिया। सनी देओल फिल्म में भर्ती होना चाहिए था। और इसी बीच में बहन प्रियंका इनकी तरफ से 10 रुपए आए हैं और 10 रुपए बेटा सनी देओल की तरफ से आए हैं। दुआ करेंगे भगवान से भक्तों की हमेशा रक्षा करें। प्रभु से मेरी यही आशा व आकांक्षा है। बोले गोविंद भगवान की। इधर महाराज ब्राह्मण देव ने क्या देखा है, बट वृक्ष की गहरी छाया है, वही बैठ गए, आसन लगा लिया, सतुआ निकाला, घोला और पी करके सोने लगे। हुआ क्या, कि दोपहरी बेल माए जाई बगिया में, दोपहरी बेल माए ब्राह्मण देव ने सतुआ निकाला, घोला और वही खा करके लेट गए। ब्राह्मण देव को जब नींद आई, इधर भगवान ने देखा, सोचने लगे अगर ब्राह्मण देव को आते देर हो गई तो गजब हो जाएगा। इधर तो ब्राह्मण देव को भगवान उठाने लगे और इधर महाराज रुक्म ने पत्र शिशुपाल के लिए भिजवा दिया। इधर सभा जुड़ी हुई है। आज महाराज रुकुम ने देखा कि भारी भीड़ भाड़ द्वारे पर जुटी हुई है। इधर महाराज रुकुम ने जब अपने पिता से पूछा तो महाराज भीष्म कहने लगे हमारी बेटी घर में सियानी हो गई है, उसके हाथ पीले करने थे, इसलिए भगवान द्वारकाधीश के लिए हमने रिश्ता तय किया है। लेकिन रुकुम ने इनकार कर दिया और अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखवाने लगे। लाइव नाई फंडे द्वारा क्या लिखवा रहे हैं, प्रणाम मेरी रे कार करो
घर में दिया रे हमारी। आगे चल दियो तुम दूल्हा बन जी झूला दूल्हा कोई तो मेरे संग धनिया। आज महाराज पत्र भिजवा दिया। इधर शिशुपाल को तैयार किया गया। शिशुपाल को तैयार करके दूल्हा बन करके द्वारे पर जब आए और इधर ब्राह्मण देव जब वहां लेटे तो भगवान ने योग माया द्वारा उठा करके द्वारका के समीप सुला दिया। जैसे ही आंखें खुली देखा ब्राह्मण देव मन में विचार करने लगे। जब हम सोए थे तब तो भाग ही भाग नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक या महली महले दिखाई देने लगे। खैर कोई बात नहीं, होगा। आगे बढ़े, कुछ द्वारका वासियों से पूछा, भैया हमें द्वारका में जाना है। बोले सामने जाओ, इसी में द्वार, यही द्वारका है। बोले हमें कन्हैया से मिलना है। बोले आगे जाओ। ऊंचे से सिंहासन पर भगवान श्याम सुंदर बैठे हुए। ब्राह्मण देव आगे बढ़े, जाकर के जैसे ही भगवान को देखा मन में विचार करने लगे, रे रुक्मणी कुछ तो देख लेती, पसंद आओ। सोचे करिया डामर जामे न गोरोपन है न कछु मांस है, देखो तो कल की खांसी आए परसों को सवेरो ना देखे। पहुंच गए, पत्र लेकर के जब पहुंचे महाराज, पत्र को जब देखा भगवान बोले ये क्या है? बोले ये तुम्हारा प्रेम पत्र है। बोले कहाँ से आए हो? ब्राह्मण देव आज अपना परिचय दे रहे हैं और बोले मैं कुंदनपुर से आया हूँ, मैं संदेश चरणों की चेरी प्रेम पत्र का लाया। आज महाराज पत्र को हाथ में दिया। भगवान बोले इसका क्या करें? बोले पढ़ो और हमारे साथ चलो। ब्राह्मण देव को कहा एक बात बताओ, बहाना बना लेते? बोले बहुत बढ़िया। बोले तो पहले भैया मेरी आप लोगों से विनती है, एक तो आप लोग यहाँ खड़े हो जाते हो, हम डिस्टर्ब होते हैं। इधर से यहाँ बैठ जाओ, खूब बातें कर लो, क्योंकि यहाँ माइक बजेगा, हमें सुना ही नहीं पड़ेगा। इधर से सब हट जाओ। देखो बॉक्सों के भी सामने खड़े होते हो, रोज मना करते हो वहाँ खड़े मत हुआ करो, फिर भी वहीं खड़े होंगे। कमेटी वाले भैया इतनी भी ढिलाई सही नहीं है तुम्हारी। राजवान भैया कहाँ है? आप कमेटी वाले होकर आप वहाँ बैठे हो और आपके यहाँ पर देखो ये सब